हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग, और ये वीडियो लेक्चर जो है स्पेशली यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और एमपी ग्रेड 1 के बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक पर जो है वीडियोस बना चुके हैं, और आज जो डिस्कस हम करने वाले स्टूडेंट वो डिस्कस करने वाले हैं लॉग पर। लॉग जो है वैसे तो एक बहुत छोटा टॉपिक आप लोग मान लेते हो कि यार लॉग से तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि छोटी क्लास से हम जो है लॉग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, लॉग को सीरियसली हमें लेना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन लॉग से भी पूछे जाते हैं और कभी कभी हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखें और लॉग को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कोई भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कि log m into n आपने पढ़ा है। बेसिक फॉर्मूला होता है log m plus log n। log m into n होता है log m plus log n। सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट आप देखेंगे लिखा हुआ है log m upon n, जो कि होता है log m minus log n। ये भी बेसिक है, आपने पढ़ा है। और एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, जो कि होता है n log m। क्लियर है? यहां सब में बेस b दिया हुआ है, तो इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 3 फॉर्मूले तो बहुत ही बेसिक है। ये तो हम जनरल जो है किसी भी क्लास में या हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम जो है इनको यूज करते रहते हैं। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, log b बेस b इज इक्वल टू 1। मतलब बेस और ये आधार जो है बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। जैसे सपोज करो कि यहां लिखा हुआ है log 10 into 10, इसकी वैल्यू 1 होगी। लॉग कुछ भी दिया है, 5 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब ये दोनों चीजें जब इक्वल होंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो कह रहे हैं कि लॉग बेस b दिया है और b की पावर p दिया है। मतलब ये देखो, ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो पावर दी है वो आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? p। लॉग b की पावर p बेस b, तो उसकी वैल्यू होगी p। ध्यान रखना है। इसके बाद स्टूडेंट log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बेस कुछ भी दिया हो, log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसके बाद स्टूडेंट देखो, ये इससे रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। b पे पावर दी है log b बेस b, log b पे पावर दी है log p बेस b, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? p होगी। क्लियर होगी? p होगी। अच्छा, एक चीज आपको और मालूम है कि e पे पावर अगर log दिया हो तो e से log कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है ना? ये तो मालूम है, ये भी बेसिक है। चलिए, इसके बाद log a को आप log a बेस 10 भी लिख सकते हैं, और log a को आप log a बेस e भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। log e की वैल्यू 1 होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज है लेकिन हम भूल जाते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है ना? ये विशेष तौर से हमें याद रखना है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, और log e की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट एक जो है यहां दिया हुआ है, आप इसको देखें ध्यान से, log b बेस a, और इसको अगर मुझे चेंज करना है, मतलब मुझे बेस चेंज करना है, b बेस में आ जाए और a यहां आ जाए, है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको अपोजिट कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b, है ना? तो ये देखो, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया, यहां a बेस में था, यहां b बेस में आ गया। ठीक है ना? तो ऐसा भी आप लिख सकते हो जहां आपको जरूरत पड़े। इसके बाद स्टूडेंट एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यदि a की पावर x इज इक्वल टू n दिया है, यदि a की पावर x इक्वल टू n दिया है, तो इसको हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं log n बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, a की पावर x इज इक्वल टू n अगर दिया है तो x इज इक्वल टू log n बेस a हम लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब कंडीशन ये फुलफिल हो रही हो, जहां a इज ग्रेटर देन 0 हो और n इज ग्रेटर देन 0 हो, बट a डज नॉट इक्वल टू 1। मतलब a तो 0 से बड़ा हो और a 1 के बराबर ना हो, और n क्या है? 0 से बड़ा। ठीक है? इसका यूज जो है अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम आपको यूज करके दिखाएंगे। चलिए, तो ये तो बेसिक सी चीजें थी। अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और जिन चीजों की जरूरत हमें पड़ती जाएगी वो चीजें हम जो है एडॉप्ट करेंगे। अभी एक्सपोनेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। e की पावर x की सीरीज, e की पावर माइनस x की सीरीज, इनकी कंबाइंड सीरीज, log 1 प्लस x की सीरीज, log 1 माइनस x की सीरीज, इनकी कंबाइंड सीरीज, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, तो उन पे हम बाद में बात करेंगे। पहले इन बेसिक्स पे हम बात कर लेते हैं। तो यहां देखें स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है?
हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से ये चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। ये चारों स्टेटमेंट इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है और किसी एग्जामिनेशन में टीजीटी में ये पूछा भी गया है ना। तो ये तो देखो क्लियर है कि log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस में कुछ भी हो, है ना, ये भी सही है, हमने पढ़ रखा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि log 1 * 2 * 3 बराबर log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, मतलब ये फॉर्मूला दिया है log m * n वाला, ये पहला वाला है ना, log m * n। तो log m * n को हम प्लस में लिख सकते हैं, राशि कितनी भी दी हो। तो देखो log 1 प्लस log 2 log प्लस 3, मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। 3 सही है तो असत्य ये होगा। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, log 2 + 3 = log 2 * 3। इस टाइप का हमने कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है और वैसे भी ये जस्टिफाई नहीं करता है, तो ये जो है क्या होगा आपका असत्य होगा, मतलब बी ऑप्शन आपको यहाँ टिक करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यदि log y बेस x = 100 तथा log x बेस 2 = 10 तब y होगा। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यदि हमें देखो ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया है log y बेस x = 100। तो इससे आप देखें, आपको ये x मतलब 100 दिया है = log a मतलब आपको x दिया है और n मतलब आपको y दिया है ना। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट n मतलब y इसको आप लिख सकते हैं कैसे, y लिख सकते हैं आप a की पावर x। तो a मतलब बेस में क्या दिया है x और n मतलब 100। तो ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट पे, ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो log y बेस x = 100 दिया है, तो y हम लिख सकते हैं x पे पावर 100, मतलब जो बेस है उस पे पावर क्या हो जाएगी 100। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम इसको इतना बना सकते हैं। अब यहां दिया हुआ है log x बेस 2 = 10। इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी अगर हमें इस तरीके से लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमें इस तरीके से लिखना है तो जैसे यहां हमने y बराबर निकाला, यहां हम x बराबर निकालेंगे और y टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका, y टू दी पावर आपका हो जाए, y तो दिया नहीं है ना, है ना, y दिया नहीं है, मतलब यहां क्या दिया है आपको, दिया है बेस में 2, तो 2 टू दी पावर हो जाएगा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2 टू दी पावर 10। बस x की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो y x की वैल्यू हो गई 2 टू दी पावर 10 और उस पे वैल्यू हो गई 100। तो y हो जाएगी 2 टू दी पावर, ये देखो गुणा हो जाएगा तो 1 2 3 0 हो जाएंगे, मतलब 2 टू दी पावर 1000। अब 2 टू दी पावर 1000 का मतलब है ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सेम थे, हमने बना लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि इतना = 1 हो तो x का मान क्या होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मतलब इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, 3 log x बेस 2 = 1 - 4 मतलब -3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो log x बेस 2 = क्या हो गया, -1 हो गया, क्या हो गया -1। अब स्टूडेंट इसको जो है फिर आप इस तरीके से लिख लें, है ना, जैसा हमने इसको लिखा था, है ना, इसको लिखा था। तो इसका मतलब ये होता है कि बेस में जो दिया हो उसकी पावर क्या हो जाती है, बेस में जो दिया हो उसकी पावर इक्वल हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, है ना, बेस में जो दिया हो 2 टू दी पावर -1 हो जाएगी, है ना, और 2 टू दी पावर -1 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 मतलब यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो है आप समझ गए ना, इस कॉन्सेप्ट पे थे। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि a की पावर x = b की पावर y है तब इन 4 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो a की पावर x b की पावर y, टेकिंग log बोथ द साइड, दोनों साइड आप log ले लो। जब हम दोनों साइड log लेंगे तो इसको लिख सकते हैं log a की पावर x = log b की पावर y। और आपने फार्मूला पढ़ा है log m की पावर n log m होता है, तो इसको लिख सकते हैं x log a = y log b। तो स्टूडेंट इसको देखो log a ये लिखा है, ये log b में इसके डिवाइड में लाया है तो log b हो गया, ये y लिखा है x इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये देखेंगे लिखा है क्या, log a बटे log b बराबर y बटे x, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से log के क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। चलिए तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं।
फिफ्थ प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। देखें आप, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। ये log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 3 डिग्री कहां तक है, log 89 डिग्री तक। अब वो पूछ रहे हैं कि किसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट इसको जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे log 10 1 डिग्री दिया है ना, तो पहले तो एक काम करें, है ना, ये हमने log लिखा और log के बाद ये देखो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, है ना। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं log m इंटू n का, तो हो जाएगा 10 1 डिग्री, हो जाएगा 10 2 डिग्री, फिर आएगा 10 3 डिग्री, और इसी तरीके से आएगा 10 45 डिग्री। बीच में कहीं आएगा ना 45, क्योंकि 89 के बीच में 45 होगा। और यहाँ फिर आएगा 10 88 डिग्री, और इसके बाद आएगा 10 89 डिग्री। क्लियर है ना। 89 के पहले 88 आएगा, 87 आएगा, इसी बीच में 45 आएगा, ये 3 डिग्री सब चल रहा है। चलिए इसके बाद जो है log, अब देखो 10 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 88 डिग्री, है ना। तो 99 में से 89 जाएगा, है ना, तो 1 मिलेगा। और इस 10 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 88 डिग्री, ठीक है। इस 10 3 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 87 डिग्री। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और 10 45 डिग्री है, हम बिल्कुल सेम लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसके बाद आएगा 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, और ये दिया है 10 89 डिग्री। क्लियर है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ रखा है, यहां देखो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। क्लियर है। तो यहां हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा cot 89 डिग्री, ये हो जाएगा cot 88 डिग्री, ये हो जाएगा cot 87 डिग्री। अच्छा, इसको हमने इसलिए नहीं किया, इसको ब्रेक इसलिए नहीं किया, वो हम बताते हैं अभी, है ना। और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना, 1 हो गई, ब्रैकेट में ले ली। और ये हो गया 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। क्लियर है। तो देखो 10 और cot आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 87 से 87 कटेगा, 88 से 88 कटेगा, 89 से 89 कटेगा। इसके आगे जो आएंगे, इसके पीछे जो आएंगे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा 10 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये लिखा हुआ है log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। आंसर होगा, है ना। तो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, आंसर बी आपका जो है सही होगा। ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम 6 की बात करते हैं। 1/log 84 बेस 3, 84 log 4, 84 बेस 7। यहां देखिए बेस कैसे हैं आपके डिफरेंट हो गए, है ना। जबकि यहां 84 सेम लिखा है, तो आप क्या करें, बेस सेम कर लें। इनके जब बेस आप सेम करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी। बेस सेम करने के लिए हमने आपसे कहा था कि अगर ये आपस में बदलने हो तो इनको हम क्या करते हैं, 1 में लिख देते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं log 3 84, है ना। 1 में है तो 1 में लिखोगे तो वापस से ऐसा आ जाएगा। प्लस इसको हम लिख सकते हैं बेस 84 और हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा log 7 बेस में हो जाएगा 84। ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। अभी प्रॉपर्टी बताई ना, उसी प्रॉपर्टी से। अब देखें बेस सबके इक्वल हो गए। ये लिखा है log m प्लस log n प्लस log p, तो इसको हम लिख सकते हैं log 84 m इंटू n, है ना। तो 3 इंटू 7 इंटू पहले 4 आएगा, है ना, फिर 7 आएगा। तो ये हो गया log 84, और इसका मल्टीपल कर दो, 4 3 12 7 84। तो देखो ये भी प्रॉपर्टी हो गई। मैंने ये कहा था कि ये दोनों बेस अगर इक्वल हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। क्लियर है। तो 1 मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो सारी प्रॉपर्टियां यूज हो रही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वो कह रहे हैं कि यदि log दिस प्लस log दिस इज इक्वल टू log इतना दिया हो तब x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां भी बेस 10 दिया है, यहां भी बेस 10 दिया है और यहां भी बेस 10 दिया है। बेस 10 दिया है तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा log m इंटू n। तो बेस 10 हो गया, m इंटू n का मतलब हो गया 5 इंटू 5x प्लस 1। क्लियर है। और ये लिखा हुआ है log 10, और इसको हमने लिख दिया x प्लस 5 और प्लस 1। क्या हो गया, प्लस 1। क्लियर है। चलिए तो यहां से देखो log 10 बेस बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25x
प्लस 5 बराबर ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये x प्लस 5 प्लस 1 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, प्लस 1, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये भी log m प्लस log n दिया है, तो इसको भी हम पहले ऐसे लिख लो, है ना, बेस 10 दिया है, और इसको भी log बेस 10 दिया है, और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n, तो ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा x प्लस 5, समझ गए ना। ये एक्चुअल में 1 अलग से था, है ना, इसके साथ नहीं है क्योंकि ब्रैकेट दिया है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 25x प्लस 5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस 50, और 10 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 45, तो 15 की 45, x इक्वल टू 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कंफ्यूज तो नहीं है ना, ये 1 अलग से दिया था, मैंने साथ में लिख लिया था, और 1 को log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, हमने 10 ही क्यों लिया, 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 से जो है ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बेस भी 10 दिया है ना, ऐसे भी समझ लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये दिया है log 7 बेस 10 इज इक्वल टू a, और तब log इतने का मान होगा, है ना, तब इतने का मान होगा। चलिए मैं यहां जो है सॉल्व करता हूं, जैसे मैं दिया है log बेस 10 1/70, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 और 70 का इनवर्स, ठीक है, और log m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 10 बेस 70। अच्छा 70 को आप देखो log 7 बेस 10 की वैल्यू दी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log बेस 10 और 7 गुणे 10, है ना। 7 गुणे 10 लिखने से फायदा क्या होगा, ये देखो अगर हम माइनस छुपा लें तो ये लिखा है log m इंटू n, तो इसको आप लिख सकते हो log बेस 10 7 प्लस log बेस 10 10, लिख सकते हो। चलिए तो यहां देखो वैल्यू दी है आपको किसकी, log 7 की, क्या दी है, a, और इसकी वैल्यू 1 होती है, देखो अभी पढ़ी है हमने, है ना, तो a प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस a प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस a, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। वो कह रहे हैं कि log दिस इज इक्वल टू दिस और log दिस इज इक्वल टू दिस हो, तो इसका मान आपसे पूछा गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया है log, ये log m इंटू n लिखा है, क्या लिखा है, log m इंटू n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, मतलब ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस का log y क्यूब बराबर a, क्लियर है। और इसको स्टूडेंट जो है आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो 2 log x प्लस का 3 log y बराबर a, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखें यहां दिया हुआ है log x अपॉन y, तो इसको आप लिख सकते हो log x माइनस log y बराबर b, और इसको स्टूडेंट हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, है ना, इसको आप एक काम और कर सकते हैं, मतलब अगर आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है तो यहाँ 3 दिया है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख सकते हो 3 log x माइनस के 3 log y बराबर 3b, ऐसा भी कर सकते हो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ये दी है, सेकंड में लिख देता हूँ 3 log x माइनस का 3 log y बराबर 3b, और यहाँ देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, है ना, अरे कुछ नहीं करना है ना, माइनस प्लस तो दिए ही है ना, ये कैंसिल हो गए, तो तीनों 2 हो गए 5 log x बराबर a प्लस 3b, 5 log x बराबर a प्लस 3b। हमें log x का मान चाहिए, है ना, तो log x बराबर हो गए a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ना। अब log x आप निकाल चुके हो और log x की वैल्यू आप जो है इसमें पुट कर दो, है ना, log y में, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा, log x हो जाएगा a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 माइनस b, ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, है ना, तो log y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a प्लस 3b माइनस के 5b डिवाइडेड बाय 5, तो log y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू हो गई, है ना। और आपसे प्रश्नानुसार पूछा गया है
log x बटे log y, तो log x की वैल्यू हो गई a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और a माइनस 2b। ये देखें आप ऑप्शन में कहीं आ रहा है a प्लस 3b a माइनस 2b, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेटेड था, बाकी कुछ नहीं है। चलिए यहां देखते हैं log 9/16 बेस x इज इक्वल टू माइनस हाफ दिया है ना। तो इसका तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इसको हम लिख सकते हैं 9/16 इज इक्वल टू x की पावर माइनस हाफ। क्लियर है, और अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो 9/16 इज इक्वल टू 1/x की पावर हाफ लिख सकते हैं। नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने x को 1/x लिख दिया। अब ये 1/2 है, इस तरफ जाएगी तो पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर बराबर 1 बटे x। तो आपको मालूम है स्टूडेंट यहाँ 9×81 होता है और 16 256 होता है ना, इज इक्वल टू 1/x। लेकिन आपसे पूछा गया है x, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो x बराबर आ जाएगा 256/81। उल्टा जरूर करना है क्योंकि ऑप्शन अलग भी दे सकते। देखो ये ऑप्शन दिया था ना 81/256, लेकिन आएगा 256/81, ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछ रहे log m/n पावर a का मान है, कुछ नहीं है, इसको जो है आपसे केवल एक्सपांड करा रहे हैं, है ना। तो आपने पढ़ा है, इसको आप लिख सकते हैं log m की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a log m/n, और इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log m। देखिए ये आ रहा है क्या, a log m माइनस a log n, a से अंदर गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा। बी ऑप्शन था, है ना, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसकी वैल्यू आपसे जो है पूछी गई है ना, तो इसकी वैल्यू जो है निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, चलिए इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, log 75/32, और ये -2 है, हमने पढ़ा है n log m, तो m की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं प्लस log 5/9 की पावर -2, और ये लिखा है प्लस log 16/243, है ना। तो अब देखो सब प्लस में हो गया, प्लस में हो गया तो log m प्लस log n प्लस log n, तो log m into n हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log m into n, तो 75/32 गुणे। अच्छा अब देखो ये पावर -2 है, इसको प्लस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, तो 9 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 9 ऊपर हो जाएंगे और 5 5 नीचे हो जाएंगे, इनटू 16/243। बस अब आपको ये क्या करने हैं, कैंसिल करने हैं, है ना। कैंसिल करोगे तो कैंसिल कैसे होगा, 5 25 30 75, है ना, और 3 से ये काटोगे तो हो जाएगा 30 7 21 8 24 3 1 3, है ना, 81 हो गया। तो 9×81 से 9×81 कैंसिल हो गया, ठीक है, सब कैंसिल हो गया, 16 बचा है, और यहाँ एक ये 25 25 75 भी हो गए, है ना। तो ये बचा है 16 16 32 16 दूनी 32, तो ये बचा है log 1/2, और इसको लिख सकते हो स्टूडेंट log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आएगा माइनस का log 2, और माइनस के log 2 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ आ रहे होंगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉग के कुछ जटिल क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के जो हमें देखने में लगते हैं वो मैं लेके आऊंगा। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT's Vlog मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।